सो यो अलर्ट्स ऑफ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन। सो भाई ये हमारी होने वाली है फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर और हम इस चैप्टर को जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ बेसिक्स जैसे कि मोशन। तो भाई देखो अभी हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर को। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं कि बॉडी है या तो हमेशा रेस्ट पे हो सकती है या फिर मोशन पे हो सकती है। अभी रेस्ट क्या होता है देखो, if the position of the object does not change as the time passes then it is said to be at rest। देखो भाई इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक ही जगह पे रहेगा और टाइम चलता ही रहेगा और वो उसी जगह पे है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, रेस्ट। जैसे कि कोई कार खड़ी है आपके घर के सामने, आपने आज देखा कि वो वहीं पे है और कुछ समय बाद देखा वो वहीं पे है, अगले दिन देखा वही वहीं पे है, लेकिन तो हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है। अभी भाई मोशन क्या होता है, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज द टाइम पासिस देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे और वो अगर हमने आज देखा कि वो अभी हमारे घर के सामने खड़ी है वो गाड़ी, कल देखेंगे कि वो हमारे घर से बाहर नहीं है, वो कहीं और चली गई, वो वो मोशन में है क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये देखो अभी इसके लिए हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो किसके रेफरेंस पॉइंट पे कर रही है। अगर स्पेस में जाते हो, स्पेस पूरा ब्लैक है, हम उसको ब्लू कह सकते हैं, तो हम वहाँ पे अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा होगा तो हम क्या बता सकते हैं कि आप मोशन में हो या रेस्ट में हो। तो इसलिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट बहुत चाहिए होता है। देखो ये यहीं पे लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग, यानी कोई रिस्पेक्ट में एक थिंग होनी चाहिए। यानी आपके जैसे कि आपके घर के सामने एक पोल है तो आप ये कह सकते हो कि मैंने देखा कि उस पोल के सामने ही गाड़ी खड़ी थी, अगले दिन देखा कि वो पोल के सामने वो गाड़ी नहीं खड़ी थी, तो ऐसे ही वो मोशन में होगा सेम टाइम। सो द स्टेट ऑफ द रेस्ट मोशन आर रिलेटिव ओनली, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अभी उसके बाद हम पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट। जो मैंने आपको बोला कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखो टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू चूज सम सुटेबल रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। तो भाई देखो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें पोजीशन बतानी है तो हमें चाहिए होता है एक रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम ग्राफ के अंदर एक ओरिजिन भी कह देते हैं। अभी हम चलते हैं आगे। आगे आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो भाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो आप गाड़ी चला रहे हो, अगर कोई आपसे कॉल करके ये पूछता है कि आप कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, तो क्या आप ये बता सकते हो कि मैं 60 किलोमीटर पर नॉट चला रहा हूँ? नहीं, हम बताते कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये होती है स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी होती है कि मैं बता रहा हूँ कि मैं 60 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ चला रहा हूँ अपनी गाड़ी को, तो वो होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो इट हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। इसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होता है यानी इसकी स्पीड वगैरह होती है, ठीक है, और डायरेक्शन उसमें नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन, ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। अब पढ़ते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई देखो डिस्टेंस क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ एक्चुअली कवर किया है, हम उसको कहते हैं डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन। तो देखो भाई अगर ये पाथ है, ये यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और यहाँ पे उसका स्कूल है और उसको अपने घर से स्कूल जाना है, ये पाथ है, तो वो बच्चे क्या करेगा, वो ऐसे यहाँ से जाएगा और अपने स्कूल चला जाएगा। तो इसे हम डिस्टेंस कहेंगे क्योंकि उसका जितना भी टोटल वो उसने चला हम उसको ऐड करते जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके अंदर हमको क्या नहीं बताना होता, बताओ, इसको अंदर हमको डायरेक्शन नहीं बतानी होती। इट ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, ये हमेशा ही पॉजिटिव होएगा और ज़ीरो होएगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। कि आप कह सकते हो कि मैंने आज -100 किलोमीटर चले हैं, नहीं। जीरो हो सकता है कि आज मैं बिल्कुल भी नहीं चला, पॉजिटिव हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे आता है डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, देखो जैसे कि ये हमारा पाथ है, एक सेकंड पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। The displacement of an object in motion is the shortest distance between the initial position and the final position of the object। यानी देखो समझो, जैसे कि ये हमारा एक पाथ है,
ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट जो वहां से चल रहा है अपने स्कूल की तरफ। तो देखो भाई क्या होता है, एक सेकेंड में कलर चेंज करता हूँ। देखो ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा ना, तो ये होएगा हमारा डिस्टेंस, यानी बहुत लंबा रास्ता हो गया। और एक ये हमारा रास्ता डायरेक्ट स्कूल में, इसको हम कह सकते हैं हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। और इसके अंदर हमें ना डायरेक्शन देनी होती है, जब ये हमारी क्या होएगी, वेक्टर क्वांटिटी होएगी। अभी देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपने नए वर्ड सुने होंगे अगर आप फर्स्ट चैप्टर देख रहे हो तो डायरेक्ट। तो देखो इनिशियल पोजीशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है उसे हम इनिशियल बोलते हैं, और फाइनल जो उसकी फाइनल पोजीशन होती है उसको हम फाइनल पोजीशन कहते हैं। जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो और उसकी इनिशियल स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड है गाड़ी की, नहीं चलो अपने जेट की मान लो, और फाइनल है उसकी 50 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखो इनिशियल मतलब कि उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन, जो स्टार्टिंग जहाँ से वो केस दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी इनिशियल होएगी वो स्टार्टिंग की, और फाइनल होएगी वो लास्ट, जब हमने बताया कि वो लास्ट में यहाँ तक चल गया और लास्ट टाइम पे उसकी कितनी स्पीड थी, वो होगी हमारी फाइनल स्पीड। इसी हिसाब से ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन है। आगे इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी नेगेटिव में हो सकती है, पॉजिटिव में हो सकती है और जीरो में हो सकती है। अभी आप पूछ रहे हो कि नेगेटिव में कैसे हो सकती है, कि शॉर्टेस्ट वे तो है, तो ये नेगेटिव में कैसे हो सकता है। देखो भाई आपने कभी मैप तो देखे होंगे ना, आप तो मैप नहीं वो ग्राफ देखे ना, ग्राफ। तो ग्राफ में क्या होता है कि ये साइड पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। देखो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों ही नेगेटिव, इसमें एक्स होता है पॉजिटिव, वाई होती है नेगेटिव। तो देखो क्या होएगा कि कोई भी बॉडी अगर इस साइड चल रही है तो क्या होगा, उसकी दोनों साइड क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। लेकिन अगर वो चल इस साइड रही है तो उसकी वो एक्स एक्सिस वाली लाइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो जब इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर हमने बोला कि -10 किलोमीटर कोई चली है, तो उसका मतलब ये है कि वो हमारे ग्राफ के अंदर इस साइड चली है, इस कारण हम इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आपको वेट करना है पार्ट 2 के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।